नमस्कार, मैं हर्ष ओझा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं सीकर ऑफ ट्रुथ यानी सत्य की खोज के इस एपिसोड में। जब सुबह सुबह हमारे घर में अखबार आता है तो हमारे घर के कुछ लोग उस अखबार का एक स्पेशल कॉलम पढ़ने के लिए बड़े उतारू रहते हैं। वो कॉलम होता है राशि चक्र, जिसमें आपके दिन की दिनचर्या के बारे में बताता है कि आज का दिन आपका कैसे गुजरने वाला है, आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या वो राशि चक्र किसी की मौत का कारण भी बन सकता है? सुन के थोड़ा अटपटा लगा ना। आज की कहानी राशि चक्र पे ही है, जिसमें एक राशि चक्र में दिए गए कोड को क्रैक करके पता चला कि कई लोगों की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था ये राशि चक्र। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ज़ोडियाक किलर एक अज्ञात सीरियल किलर का दूसरा नाम है। 1970 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में सक्रिय था। ज़ोडियाक ने दिसंबर 1968 और अक्टूबर 1969 के बीच सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में 5 ज्ञात पीड़ितों की हत्या की। ग्रामीण, शहरी और उपनगरीय क्षेत्र में काम किया। उसने 3 युवा जोड़ों और एक अकेले पुरुष कैब ड्राइवर को निशाना बनाया। इस मामले को अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अनसुलझा हत्या का मामला माना जाता है और यह लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है और सैकड़ों जासूसों को इस पर प्रयास करने का एक बहुत मुख्य केंद्र बन गया है। ज़ोडियाक के ज्ञात हमले बेनिसिया, वेलेजो, असंगठित नापा काउंटी और सैन फ्रांसिस्को शहर में हुए थे। उसके साथ घायल पीड़ितों में से 2 बच गए। उसने क्षेत्रीय समाचार पत्रों को भेजे जाने वाले ताना मारने वाले संदेश की एक श्रृंखला में अपना नाम गढ़ा, जिसमें उसने धमकी दी थी कि अगर वो नहीं छपे तो हत्या और बम विस्फोटक हो सकता है। कुछ पत्रों में क्रिप्टोग्राम या सिफर शामिल थे, जिसमें हत्यारे ने दावा किया था कि वह अपने पीड़ितों को परलोक के लिए गुलाम के रूप में इकट्ठा कर रहा है। इसके द्वारा बनाए गए 4 सिफर में से 2 अनसुलझे रह गए, जबकि अन्य को 1969 और 2020 में क्रैक कर दिया गया। ज़ोडियाक का आखिरी पृष्ठ पत्र 1974 में था, जब उसने 37 लोगों की हत्या करने का दावा किया। उसने दावा किया था कि उसमें से कई दक्षिणी कैलिफोर्निया में ही थे, जिसमें चेरी जो बेट्स भी शामिल थी, जिसकी हत्या 1966 में रिवर साइड पे कर दी गई थी। दोनों के बीच कोई संबंध साबित नहीं हुआ, जबकि ज़ोडियाक की पहचान के बारे में कई सिद्धांत सुझाए गए। एकमात्र संदिग्ध जिसका नाम अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से लिया था वह आर्थर लो एलन था, जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और दोषी यौन अपराधी था, जिसकी 1992 में मृत्यु हो गई थी। मामले की असामान्य प्रकृति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि पैदा कर दी थी, जो वर्षों तक बनी रही। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग में 2004 में मामले को निष्क्रिय घोषित कर दिया, लेकिन 2007 से पहले किसी समय इसे फिर खोला गया। यह मामला कैलिफोर्निया न्याय विभाग और संघीय जांच ब्यूरो में भी खुला है। इस अनसुलझे केस को सुनने के बाद एक सवाल उठता है कि जिस राशि चक्र में लोग अपनी दिनचर्या को देखते हैं, अपने साथ होने वाले शुभ अशुभ कार्यों को देखते हैं, क्या हो अगर वही राशि चक्र उनकी मौत का कारण बन जाए? कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उदाहरण आपके सामने है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए सीकर ऑफ ट्रुथ और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।